हेलो स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन थर्ड में 5 क्वेश्चन दिए आपको। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, बाकी 3 क्वेश्चन बचे। एपी हम पढ़ रहे हैं। एपी क्या होता है इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं लिखता हूं 2 5 8। अब जैसे मैंने कहा 2 में 3 प्लस करो 5 आएगा, 5 में 3 प्लस करो कितना आएगा 8 आएगा। और आगे यदि हम पूछते कि 8 के बाद क्या आएगा तो आप क्या करोगे, 8 के बाद और 3 ऐड करोगे, हमारे कितना आएगा 11 आएगा। लेकिन जब आपको पूछा जाता है जैसे मान लो 2 5 9 30, जैसे इसमें देखो क्या सीरीज, इसमें नहीं बता सकते आप या 18, क्योंकि इसमें 3 प्लस किए, इसमें 4 प्लस किए, इसमें और 4 प्लस किए है, इसमें और 5 प्लस किए, और हमें बता नहीं सकते कि आगे और कौन सा नंबर ऐड करना है। तो माने जो नंबर का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न एक जैसे एक नंबर फिक्स नंबर ऐड करने पर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई एक फिक्स नंबर नहीं है दो नंबर के बीच में। जैसे 5 में से 2 में 3 प्लस करो, 5 में 4 प्लस करो, 9 में 3 4 प्लस करो, 13 में 5 प्लस करो, और जैसे मान लो 30 लिखो। तो ये जो पैटर्न है पैटर्न नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, नंबर ऑर्डर में नहीं है, ये नंबर ऑर्डर में दिया है। तो ये आपको एपी होती है, ये एपी नहीं होती। तो ये मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होती है। अब आगे भी कोई नंबर आपको मालूम करना है तो जैसे 2 लिखा था मैंने, 5 लिखा था, 8 लिखा था। आगे कोई नंबर जो एक नंबर फिक्स किया है 2 में 3 प्लस करो 5 में 3 प्लस करो 8 में। अब 3 टर्म्स तो मालूम हो गए, 4th टर्म आपको मालूम करना है। तो 4th टर्म मालूम करना है तो क्या करेंगे, फिक्स नंबर कौन सा है इसमें, फिक्स नंबर 3 है, 3 ऐड करते आ रहे हैं। फिक्स जो नंबर जो होता है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और आगे यदि कोई नंबर आपको मालूम करना है सीरीज में तो फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं, हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। तो 8 में 3 प्लस करेंगे 11, आगे इसके बाद भी और नंबर मालूम करना है तो आप क्या करोगे 3 ही ऐड करते जाओगे। तो ये आपकी एपी है। अब क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ये सीरीज आपको दी है और इसमें आपको 2 टर्म्स नहीं दिए। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको नहीं दिया है, 4th टर्म दिया है। तो ये बीच के 2 टर्म्स आपको मिसिंग टर्म है, ये मालूम करना है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया आपको, तो देखो क्या है इस क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट टर्म आपको दिया है, जिससे ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, ये कितना दिया है 5 दिया है। और लास्ट टर्म मैंने 4th टर्म आपको दिया है, जिसे A4 लिखते हैं हम। तो ये 4th टर्म कितना दिया है 9.5। तो 9.5 माने क्या होता है, इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 18 और 1 प्लस करते कितना 19/2 हो गए। ये 4th टर्म। तो इसका जो जनरल फॉर्म बताया था मैंने सीरीज का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। माने फर्स्ट टर्म आपका ये रहेगा, सेकंड टर्म a प्लस डी रहेगा, थर्ड टर्म इसमें और d प्लस करो, माने d प्लस करने पर आगे के नंबर हमें मालूम होते जाते हैं। a प्लस डी में और d प्लस करो तो a प्लस 2d होगा, माने ये थर्ड टर्म होगा आपका। तो और इसके बाद इसमें 2d में और d प्लस करो तो a प्लस 3d होगा, माने 4th टर्म कौन सा a प्लस 3d रहेगा आपका। a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो आपको दिया है a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 इसमें पुट अप कर दो, a के स्थान पर 5 लिखो, प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब 5 पर ट्रांसफर कर दो, 3d इज इक्वल टू प्लस 5 है, इधर माइनस 5 होगा, 19/2 माइनस 5 है। अब ये रैशनल नंबर है, इसे हमें माइनस करना है प्लस करना है, एक ही प्रोसेस होती है माइनस या प्लस करने की रैशनल नंबर को। तो जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम मालूम करते हैं। तो एलसीएम माने क्या, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 19 का 1 से मल्टीप्लाई 19
माइनस 5 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो गया, 90 माइनस 10 9/2, तो 3d इज इक्वल टू 9/2 हो गया। अब क्या हमें डी मालूम करना है, क्योंकि आगे के नंबर यदि हमें मालूम करना है तो हमें डी मालूम होना चाहिए। तो 3 का ट्रांसफर करेंगे, 3 इंटू डी है, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसफर क्या होता है डिवाइड में होता है, 9/2 और 3 का ट्रांसफर डिवाइड में 3, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 3/2, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आपको मालूम करना है इसमें ये मालूम हो गया 5 और डी कितना है 3/2 है, तो सेकंड टर्म मालूम करना है। सेकंड टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म मालूम करना है तो ए में डी प्लस करो, माने ए प्लस डी, ये है 5 प्लस डी कितना है 3/2। अब इसे प्लस करना है, जैसे आप माइनस के था इसे प्लस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू 1 3, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, 13/2, 13/2 से 2 से डिवाइड कर सकते हो, मैंने 6.5 होता है। उसके बाद आपको मालूम करना है थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म क्या रहेगा आपका, सेकंड टर्म a प्लस डी है, इसी में d प्लस करो, एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जाते हैं, तो फिक्स नंबर को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस d लिखते हैं, तो a प्लस डी में प्लस d करो तो a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d, ये मालूम है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है 3/2, d कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया, बचा क्या था 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखो फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 4 टर्म आपको नहीं दिए, मिसिंग टर्म है ये, और लास्ट टर्म दिया आपको 6 टर्म दिया आपको 6। तो अब आपको सीरीज बनाना है, सीरीज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक फर्स्ट नंबर आपको मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तो फिर कॉमन डिफरेंस हम हर बार ऐड करते जाते, प्लस करते जाते, तो आपको जो एक ही है के आगे के टर्म्स मालूम होते जाते हैं। अब a इज इक्वल टू -4, ये कौन सा टर्म है सेकंड टर्म मालूम करना है, थर्ड टर्म मालूम करना है, फोर्थ टर्म मालूम करना है, फिफ्थ टर्म मालूम करना है, और ये 6 टर्म आपको दिया है, 6 टर्म, तो 6 टर्म आपको दिया कितना 6 टर्म दिया कितना 6 दिया है, तो 6 टर्म माने क्या होगा, ये हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, a प्लस 4d हो गया, a प्लस 5d, माने 6 टर्म माने a6 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 6 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब इसमें a की वैल्यू पुट अप कर दो, पुट a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू पुट अप करेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू -4 इसमें पुट अप कर दिया हमने, प्लस 5d इज इक्वल टू 6, d मालूम करना है, d मालूम करना है तो -4 का ट्रांसफर करेंगे, 5d इज इक्वल टू कितना हो गया ये 6, -4 का ट्रांसफर करेंगे कितना होगा +4, तो 5d इज इक्वल टू कितना 6 प्लस 4 कितना 10 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 10/5, 5 का ट्रांसफर हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो गया 5 हो गया 10, d इज इक्वल टू 5 हो गया, और फर्स्ट टर्म मालूम है आपको -4। अब क्या करते जाएंगे, -4 में d प्लस करो, जो नंबर आएगा उसमें और d प्लस करो, जो नंबर आएगा और उसमें d प्लस करो, तो आपको मिसिंग टर्म मालूम हो जाएगा। अब आपको मालूम करना है सेकंड टर्म को हम लिखते हैं a2, ये क्या होगा कि ये है, ये क्या होगा a प्लस d प्लस करते जाते हैं, तो इसमें d प्लस करेंगे हम, a प्लस d, तो a2 इज इक्वल टू हो गया, ये कितना है -4, ये है -4 प्लस d कितना है 2 है,
तो a2 इज इक्वल टू हो गया -4 + 2, कितना हो गया -4 + 2, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर से माइनस करते हैं, बड़े नंबर से माइनस करेंगे 4 में से 2 माइनस करो 2 आता है, लेकिन जिसमें से माइनस किया उसका साइन क्या है माइनस है, इसलिए -2 आएगा, बड़े नंबर का साइन लिखा जाएगा। नंबर 2 थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म a प्लस डी, इसमें और d प्लस करो, इसमें d प्लस करेंगे तो a + 2d, या इसमें d प्लस करो, इसमें ये d प्लस करते चलो तो वो भी होता है a3 इज इक्वल टू सेकंड टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करो, ये थर्ड टर्म आएगा उसमें और कॉमन डिफरेंस ये प्लस करो, या हम a3 माने होगा ये a + b a + 2d, तो a3 इज इक्वल टू ये कितना है, ये कितना लिए -4 प्लस 2 इंटू d कितना है 2, तो a3 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करने का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई 2 4 हो गया और ये -4, अब +4 -4 4 कितना होगा 0 होगा, तो थर्ड टर्म आपका 0 रहेगा या 0 आएगा। उसके बाद है नंबर 3 फोर्थ टर्म माने a4, ये a + d a + 2d और ये a + 3d, यानी इसी में थर्ड टर्म a + 2d में d प्लस करो तो a + 3d आएगा, तो a4 इज इक्वल टू ये कितना है -4 प्लस 3 इंटू d कितना है 2 है, तो a4 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो a4 इज इक्वल टू 6 - 4, 6 - 4 कितना 2 आएगा, 6 का साइन प्लस है मैंने +2 आएगा, तो फोर्थ टर्म हो गया आपका कितना 2। अब फिफ्थ टर्म मालूम करना है आपको, तो फिफ्थ टर्म मालूम करना है ये 5, थर्ड फोर्थ टर्म है आपका a + 3d, इसमें d प्लस करो तो a + 4d होगा, तो a5 इज इक्वल टू ये कितना है -4 प्लस 4 के बाद कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई का साइन है, d कितना है 2 है, तो a5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 कितना 8, तो a5 इज इक्वल टू हो गया 8 - 4 कितना 4, आंसर लिखेंगे हम, ध्यान रखना है आपको, आंसर हर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हो आंसर लिखना है आपको, क्योंकि आंसर पर आपको हाफ नंबर दिया जाता है। द मिसिंग टर्म in the given boxes are कौन से रहेंगे मिसिंग टर्म -2 के बाद 0, इसके बाद 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसमें देखो क्या दिया आपको, एज पर क्वेश्चन गिवन कौन सा टर्म दिया आपको, सेकंड टर्म a2 दिया है, कितना दिया a2 38, तो ये फर्स्ट टर्म ये रहेगा आपका, सेकंड टर्म a2 माने a + b इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे इसे, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म आपको दिया है माने a6 इज इक्वल टू -22, तो सिक्स टर्म माने ये a + b a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d,
ए प्लस 5d इज इक्वल टू -20 इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में हम पढ़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल ए और डी दिए, यहाँ पे ए और डी अननोन वैल्यू है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फ्रॉम के बाद जो आता है ना उसमें से माइनस करना पड़ता है, तो सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड कौन सा है, a प्लस 5d इज इक्वल टू -20। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट के साइन चेंज किए जाते हैं। प्लस करेंगे दोनों को तो साइन चेंज नहीं करते हैं, और प्लस हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते कैंसिल करते हैं। तो इसको कैंसिल करने का तरीका क्या है, तो कैंसिल कोई भी नंबर कैंसिल कब होता है, सेम नंबर जैसे 5 और 5 इसको कैंसिल करते हैं, तो एक का साइन प्लस होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 है, इसमें से ये माइनस करना है, तो इसके साइन चेंज करो, प्लस ए तो माइनस ए, प्लस बी है तो माइनस बी, और प्लस 38 है तो -38। देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, 5d माइनस 1d वेरिएबल कैसे हो सकते, केवल नंबर को माइनस करो आप, 5 माइनस 1 कितना 4d इज इक्वल टू -20 टू -30। और जब दोनों नंबर में माइनस माइनस होता है, तो मैंने आपको बताया था छोटे क्लास में पढ़े हो आप कि जब दोनों नंबर में माइनस माइनस होता है तो नंबर को प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लिखते हैं। तो 38 और 2 40, 40 और 20 60 हो गया, तो 40 इज इक्वल टू -60, तो d इज इक्वल टू -60 अपॉन में 4। तो d इज इक्वल टू -4 बन गया 4, 2 बचा 4, 5 गया 20, d कितना है -15। अब d -15 है, ये भी मालूम करना है आपको, तो ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट अप करो, पुट d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं, तब इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 38, a प्लस b इज इक्वल टू 38। तो इसमें d मालूम है आपको, a प्लस d के स्थान पर क्या लिखेंगे -15, क्योंकि नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इज इक्वल टू 38। तो ये प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 30। तो ये इज इक्वल टू 38 -15 का ट्रांसफर प्लस 15। क्या करते हैं हम इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करने के बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, तो वैल्यू पुटअप करने के बाद उसका ट्रांसफर करेंगे, -15 का इधर +15 होता है, और फिर a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना हो गया 53, a इज इक्वल टू 50। अब आपको मालूम करना है, फर्स्ट टर्म तो मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना 53 है, उसके बाद सेकंड टर्म आपको दिया, थर्ड टर्म माने a3 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है a प्लस 2d। a3 इज इक्वल टू ये कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15। a3 इज इक्वल टू 53 प्लस 2 का -15 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नंबर का मल्टीप्लाई करते समय साइन का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस फिर नंबर का 15 टू 30। तो a3 इज इक्वल टू 4 टर्म
A4, तो थर्ड टर्म a प्लस 2d है तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d होगा। तो A4 इज इक्वल टू ये कितना है, ये कितना है 53, ये 53 है प्लस 3 इंटू डी कितना है, डी कितना दिया है -50। अब A4 इज इक्वल टू 53, वैल्यू पुटअप की हमने डी की, ए की, 3 के बाद मल्टीप्लाई है तो वर्डमोल रूल से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 15 3 जा 45, A4 इज इक्वल टू 53 में से 45 माइनस करो कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद नंबर थर्ड, फिफ्थ टर्म आपको मालूम करना है, तो फिफ्थ टर्म माने A5, तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, इसमें d प्लस करो a प्लस 4d होगा। तो A5 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप किया हमने यहाँ पर, वैल्यू पुटअप करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 53 माइनस 30, ध्यान रखना कितना आएगा यहाँ पर 23, ध्यान रखना ये बात, प्लस माइनस 15 4 जा 60, तो A5 इज इक्वल टू 53 माइनस 60 में से माइनस करेंगे हम कितना -7 आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन बॉक्सेस आर 53, उसके बाद 23, उसके बाद 8 और उसके बाद आएगा -7। दिस तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का। फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करना है, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ओके।